आज के लेक्चर नंबर 3.4 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि आजकल जो आप क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो है हज़ारों साल जो है इसको लगे, इसको बनने में, जो आजकल आप पढ़ते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में बैकवर्ड जाएं तो सबसे पहले आज से तकरीबन 2400 साल पहले यानी कि 4th BC में एरिस्टोटल का जिक्र हमको मिलता है, जिसने एनिमल्स को है सबसे पहले क्लासीफाई किया था। उसने एनिमल्स को, या आप ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स को, सिमिलैरिटीज़ की बिना के ऊपर डिवाइड किया था। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लांट्स को लेते हैं तो उसमें झाड़ियाँ हो गई, ग्रास हो गया, ठीक है, इसके बाद ट्रीज़ हो गए। तो इन सिमिलैरिटीज़ की बिना के ऊपर उसने जो है लिविंग थिंग्स को जो है वो डिवाइड किया था। यानी कि चूँकि वो काफ़ी पुराना दौर था, तो उस हिसाब से उसने जो है अपने इल्म के मुताबिक उसने डिवीज़न की थी। उसके बाद जब हम देखते हैं आज से तकरीबन 1200 साल पहले, तो अबू उस्मान अल-जाहिज़, जो कि एक मुसलमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब एक लिखी थी जिसका नाम था किताब अल-ईमान। उस किताब के अंदर इन्होंने 350 स्पीशीज़ का जिक्र किया था। और मुसलमानों की तारीख में सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट थे या फिलासफर थे जिन्होंने एवोल्यूशन को, इर्तिका को अपनी किताब के अंदर लिखा। और इन्होंने जो है उस दौर में, आज से यानी कि 1200 साल पहले जो है, अपनी किताब के अंदर जो चींटियाँ जो होती हैं उनकी सोशल कन्वर्सेशन के बारे में भी लिखा। इसके बाद इन्होंने जो है मच्छरों को भगाने के तरीके भी बताए कि उस वक्त जो है कि आप किस तरह से इनको जो है भगा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1753 में कार्लस लीनियस ने जो है 2 किंगडम्स बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनको 2 से में डिवाइड किया, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा जो है वो किंगडम एनिमेलिया। अब उसने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसने ऑलमोस्ट जो है 4000 स्पीशीज़ को जो है वो उसने अपनी किताब के अंदर लिखा था। तो उनको 2 हिस्से में डिवाइड किया। लेकिन अब इसकी कुछ जो है अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी थी, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनको हम सिर्फ 2 हिस्से में डिवाइड जो है नहीं, वो हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप यूग्लिना को देखें, अब वो जो है उसको इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा। लेकिन वो क्या है कि अब उसमें प्लांट वाले कैरेक्टर भी मौजूद हैं और एनिमल्स वाले भी कैरेक्टर मौजूद है। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन जब डार्कनेस हो जाती है तो वो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करता है। ठीक है, तो ये एनिमल वाले कैरेक्टर भी आ गए और उसके जो कैरेक्टर जो हैं वो प्लांट वाले भी थे। तो अब इसके लिए एक अलग ग्रुप की ज़रूरत थी। इसी तरह इस इस किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान कोई वाज़ेह फ़र्क आपको मालूम नहीं होता था कि प्रोकैरियोट किस में आ रहे हैं और यूकैरियोट जो हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो थी इसके अंदर फाल्ट स्केल हैं आप, या लिमिटेशन थी, जिसकी बिना के ऊपर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इतने ज़्यादा देर तक नहीं रह सका। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा आगे आते हैं तो 1866 में अंस हैकल जो था उसने एक न्यू किंगडम जो है मुतारिफ कराया था, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। ये ख़ास तौर पर जो है जिस तरह यूग्लिना टाइप एनिमल्स जो थे उनके लिए जो है इन्होंने प्रोटिस्टा यूज़ किया था। इसके बाद अगर हम थोड़ा मज़ीद आगे आते हैं तो 1969 में रॉबर्ट वाटेकर ने 5 किंगडम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये रॉबर्ट वाटेकर ने सबसे पहले 5 जो किंगडम्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने 1988 में कुछ मॉडिफिकेशन की थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, जो किंगडम मोनेरा था उसको किंगडम प्रोकैरियोटी के नाम से जो है वो चेंज किया था। और किंगडम प्रोटिस्टा जो था उसके अंदर उन्होंने सिंपलेस्ट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को जो है वो रखा था। इसके बाद आगे जो है हम अभी तक तो हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी उसमें हमने किस तरह एवॉल्व किया क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने में। आगे हम पढ़ते हैं कि आगे ये जो इन्होंने किंगडम्स बनाए थे उनकी थोड़ी थोड़ी जो है डिटेल पढ़ते हैं। 5 किंगडम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं आप सारी की सारी वही करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है उनकी कोई जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो
नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो है न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेलिस जो है किंगडम मोनेरा के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल होते हैं। अच्छा, कॉलोनी और यूनिसेलुलर में क्या फ़र्क है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली एक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और कॉलोनी में क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है आपस में बाउंड होकर एक कॉलोनी बना लेते हैं और वो सारा का सारा मिलजुल कर एक काम करते हैं। याद रहे कि कॉलोनियल जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। कॉलोनी में से अगर आप एक सेल को निकाल लेंगे तो वो एक सेल जो है इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है कि उसमें से आप एक सेल निकालेंगे तो वो एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जो है मल्टी सेलुलर की एग्जांपल अगर हम लें तो आप आपके बॉडी में से एक न्यूरॉन को निकाल दें, आप मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में से अगर एक न्यूरॉन को निकाल दें तो आपका जो वो न्यूरॉन है जो आपने बॉडी से निकाला है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो मैसेजेस कन्वे नहीं करेगा। उसको मैसेजेस कन्वे करने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ और भी कई सारे न्यूरॉन्स हों। इसी तरह इन जो आपके पास प्लांट्स हैं, क्योंकि ये वाले एनिमल जो थे इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था, टू किंगडम सिस्टम में, अब इनका अलग से किंगडम बनाया गया, तो इसमें इनकी जो सेल वॉल है वो म्यूरेन की होती है। हालांकि किंगडम प्लांटी में जो है उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो म्यूरेन से बनी है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये ज़्यादातर जो हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर शिकार करके, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पैरासाइटिक इन नेचर भी होते हैं। और कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो आपके पास ये जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, साइनोस बैक्टीरिया जो हैं, वो सारे के सारे इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। किंगडम मोनेरा के बाद आपके पास है किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा में आपके पास वो एनिमल्स आएंगे जो कि यूकेरियोट्स होंगे। और ये बात हमेशा याद रहे कि सारे के सारे यूकेरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, बस मैं अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से यूकेरियोटिक एनिमल होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन याद रहे कि वो टिश्यूज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सिंपलर टू हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर थे और वो क्या थे, प्रोकैरियोट। अब इनमें क्या है कि थोड़ा जो है एडवांस लेवल पर हम गए हैं। आपके पास प्रोकैरियोट की बजाय क्या आ गया, यूकेरियोटिक एनिमल आ गए। वो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, लेकिन टिश्यूज़ नहीं बना रहे, टिश्यूज़ अगले स्टेज पर जाके जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो एनिमल हैं, क्योंकि इनकी में कुछ कैरेक्टर नए वाली होंगी, कुछ कैरेक्टर जो हैं वो पुरानी वाली भी होंगी। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे, यानी कि अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं, और अपनी और कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी खुराक खुद हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अगर आप एग्जांपल देखें, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, और क्लेमेटोमोनास जो है ये इसकी एग्जांपल में से आते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि मल्टी सेलुलर और कॉलोनी में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी में से अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को उठाकर बाहर रखेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म अपना सारा का सारा जितने भी उसके फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर टिश्यू में से आप जो है एक सेल को बाहर निकालेंगे तो वो इंडिविजुअली एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसके एग्जांपल मैं आपको पहले ही जो है न्यूरॉन की दे चुका हूँ। किंगडम मोनेरा के बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर कुछ करेक्टर जो हैं किंगडम मोनेरा से एडवांस होंगी। फॉर एग्जांपल ये यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं और यूकेरियोट्स हैं। ठीक है, आगे जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, यूकेरियोट्स के अंदर आएंगे। तो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि इसमें से मल्टी सेलुलर फंजाई में से अगर आप एक सेल निकालेंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि सारे के सारे फंजाई जो हैं वो क्या होंगे, वो हेटरोट्रॉफ्स होंगे, अपनी तरह अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों से हासिल करेंगे। ये थ्रू आउट द लाइफ या तो सेप्रोफाइट होते हैं या तो ये पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट किसे कहते हैं कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं, जिस तरह डिकम्पोजिशन जो होती है डेड एनिमल्स की या डेड प्लांट्स की, ठीक है, तो उससे जो खुराक हासिल करते हैं उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
ठीक है। तो ये या तो सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट। पैरासाइट ये है कि किसी होस्ट से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करना, और ज़रूरी नहीं है कि ये पैरासाइट उसको किल कर दे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके पास खुराक को यूज़ करने का एक सबसे यूनिक तरीका है, वो है एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये खुराक को जज़ब करके जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इनकी जो सेल वाल है, यानी कि इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल की, वो काइटिन की होती है। अब आपने पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो है वो किसकी होती है, सेलुलोज की होती है, जबकि इनके अंदर किंगडम फंजाई के अंदर किसकी होती है, काइटिन की। और इसी तरह किंगडम मोनेरा के अंदर किसकी होती थी, म्यूरेन की। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास पेनिसिलियम है, यीस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है किसके अंदर आते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरे बड़े लेवल की तरफ, जो कि किंगडम नंबर 4 है, किंगडम प्लांटी। जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आते हैं वो सारे के सारे इसी किंगडम के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट होंगे, यानी कि किंगडम प्लांटिंग के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी ख़ास बात क्या है कि इन सब के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होगा। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ तो होते ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं एक्सेप्शन में आपके पास जो है वो प्रीडेटर का काम भी करते हैं। इनकी सेल वॉल जो है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेलुलोज की बनी होती है। किंगडम मोनेरा के अंदर इनकी किंगडम मोनेरा की सेल वॉल जो है वो म्यूरेन से बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। और किंगडम प्लांटी जो है इनमें सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जितने भी आपके पास मोसेस, फर्न्स, कोनीफर्स हैं, रोज़ हैं, अगर जट्टों की ज़बान में कहें तो आपके पास ये आम के दरख्त हो गए, सेब के दरख्त हो गए, गुलाब फूल, ये जितने भी आते हैं सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। किंगडम प्लांटी के बाद सबसे लास्ट में है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जितने भी आपको जानवर नज़र आते हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। इनके अंदर, यानी कि इनके सेल के अंदर अगर हम सेलुलर कंपोजिशन की बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ना ही इनकी बॉडीज़ के अंदर, ना ही इनके सेल के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, सिंपली इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। ये जो है खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, और उसको और जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बड़े लेवल के ऊपर डिवीजन देखें तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक कि वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि वर्टिब्रेट्स में देखें तो जितने भी इंसान आते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जानवर हैं, चाहे वो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आएंगे। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस हो गई, ये कीड़े मकोड़े जितने भी हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आएंगे। तो इसके साथ हमारा आज का जो लेक्चर था, सेक्शन था, वो ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा पहले तो हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ी, उसके अंदर हमने डिफरेंट जो है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो पढ़े। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट किंगडम्स की थोड़ी थोड़ी, जिसे कहते हैं सरसरी डिटेल जो है हमने वो पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है वारिसेस को स्टडी करेंगे।